तो जो आज का टॉपिक है एक्नी। एक्नी का मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं मुहासा। इसके बारे में हर लोग जानते होंगे कि एक्नी क्या होता है। तो लाइफ के किसी न किसी स्टेज से हर मेल या हर फीमेल को ये एक्नी हुआ होता है। इसको आम भाषा में जो मैंने हिंदी में बोला मुहासा बोलते हैं, या चेहरे पर जो छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं। मैं अभी पिक्चर दिखा रहा हूँ कि एक्नी होता कैसे है। हालांकि हर लोग जानते हैं, फिर भी मैं कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए, एक्ने जो होता है जिसको मुहासा बोल रहे हैं, चेहरे पर। ऐसा नहीं है कि चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पे होता है ये। आपके छाती पे भी हो सकता है, पीठ पे भी हो सकता है, गर्दन पे भी हो सकता है, या गर्दन में ऊपर वाले हिस्से, मतलब सिर्फ बाल जहां से आना खत्म होता है वहां हो सकता है। उसके अलावा पेट में भी हो जाता है, कभी कभी किसी को थाई में भी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे जगह होता है जहां सीवम ज्यादा सिक्रीशन हो। मतलब देखो, एक बॉडी से हमारे से सिक्रीशन होता है पसीना। पसीना जानते हो? पसीना जिसे ज्यादा भागे दौड़े काम कर लिए तो पानी निकलता है, जिसको पसीना बोलते हो। एक देखते हो कि भाग दौड़ कुछ भी नहीं किए, नॉर्मल हो, फिर भी अगर गाल को चेहरे को अगर ऐसे करके निकाला जाए तो थोड़ा देखोगे कि थोड़ा ये चिपचिपा रहेगा। चिपचिपा मतलब या भीगा भीगा रहेगा। हाथ को अगर ऐसे रब किया जाए तो ऐसे भीगा नहीं महसूस होगा, लेकिन चेहरे को रब करके देखा जाए उंगली पर तो थोड़ा भीगा भीगा आएगा, आता है ना। तो वो क्या पसीना है? नहीं, पसीना नहीं, वो कुछ और है जिसको बोलते हैं सीबम। SEBUM, सीबम बोलते हैं। तो ये चीज जो है सीबम जो बोलते हैं, एक अलग से ग्लैंड नाम आएगा, आगे दिखाऊंगा इसमें। सिबेसियस ग्लैंड, जैसे जो पसीना जिससे निकलता है, जिस ग्रंथि का नाम है स्वीट ग्लैंड। और जिससे जो मैंने बोला चिपचिपा जो सब्सटेंस या जो निकला लिक्विड, उसको बोलते हैं सीबम, वो निकलता है सिबेसियस ग्लैंड से। ये ज्यादातर कहाँ कहते हैं कि चेहरे पर ज्यादा होता है, छाती पर, पीठ पर, गर्दन पर। यहाँ इसका सिबेसियस ग्लैंड ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा सीबम ज्यादा सिक्रीट सिक्रीट होता है। और ऐसे जगह पर एक्नी होने का चांस ज्यादा बनता है। उनमें से सबसे ज्यादा किस पर? चेहरे पर। ठीक है। एक्नी का जो दाना जिसको बोलो आम भाषा में कैसा होता है, तो ये एक दाना उभड़ा जैसा दाना होगा, लाल जैसा होगा, उसमें पस भरा हुआ हो सकता है, पीलापन हो सकता है। या वो दाना, देखो, नॉर्मल उभड़ा हुआ दाना है तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में नाम है, जैसे सिंपल सा मैं समझाता हूँ, जो मेडिकल टर्म है उसको आसानी से समझोगे। अगर आपके कहीं बॉडी पर कोई धब्बा नहीं दिखा, धब्बा को छूने पर फील नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है लेकिन छूने पे फील नहीं हो रहा, उभड़ा हुआ नहीं है, तो उसको बोलते हैं मैक्यूल। अगर वो उभड़ा हुआ थोड़ा दिखे तो उसको बोलते हैं पैप्यूल। समझ में आया? उभड़ा हुआ दिखो तो पैप्यूल बोलते हैं। उसमें भी अगर वो ज्यादा उभड़ के थोड़ा और बड़ा हो जाए और दाबने पर थोड़ा दबे भी, तो उसको बोलते हैं सिस्ट। अगर जो दाबने पर जो दाना जो दब रहा था, अब वो बड़ा होके दबे नहीं, कड़ा हो जाए, तो उसको बोलते हैं नोड्यूल। ऐसा नाम है। ठीक है। तो इसमें जो इस जितना जो नाम बताया, ये सारे स्टेज ये एक्नी में आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लेकिन जो मेनली जो होता है, ये दाने के फॉर्म में उभड़ा हुआ दाना दिखता है। कभी कभी उसमें पीला हुआ भरा पस जैसा दिखता है, उसको पस्ट्यूल बोलते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा दिखेगा। तो देख लें, डिफरेंट डिफरेंट दाने के बारे में दिखाएं। एक कलर है, ऐसे नॉर्मली हर कोई को होता है। क्यों होता है ये सब मैं अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ पिक्चर देखो, फिर कुछ दाने जैसे देखो, जिसमें मैंने बताया था कि पीले पीले कभी भरे हुए दिखते हैं, ऐसे लाल उभड़ा हुआ ये जो दाना दिख रहा है, ठीक, इसमें छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, किसी में पीलापन है, किसी में नहीं है। तो किसी को देखो, ये दाना बहुत कम उभड़ा हुआ है, पिछले वाला दाना थोड़ा ज्यादा उभड़ा हुआ था। इसमें कुछ कुछ जो देखोगे दाने, कुछ कुछ ज्यादा उभड़ा हुआ दिखेगा, ज्यादा मतलब बड़ा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दाने के जो स्टेज आएंगे, किसी को ज्यादा है, किसी को बड़ा है, किसी को और ज्यादा बड़ा हो गया, पीलापन भी ज्यादा बढ़ गया। एक्नी में सब एक्नी का ही टाइप है। किसी को देख रहे हो कि एक्नी का दाना था, कुछ बहुत सारे दाने जो हैं सूख गए, छोटे छोटे हो गए, सूखने के कारण गड्ढे भी हो गए। कुछ कुछ है जो थोड़े थोड़े दाने दिख रहे हैं, बाकी दाने सूखे हुए दाने हैं, मतलब हील हो चुके हैं। ठीक है। फिर इसमें और दूसरे दाने दिखाते हैं। दूसरा देखा जाए तो कॉमन है, ये सब जितना जैसे बताया सब वैसा ही इसको दिखाने के लिए कि इसको एक्नी कहते हैं, एक्नी मुहासा बोलते हैं। तो गोरे रंग में थोड़ा अलग, गोरे रंग के जो पर्सन है उनको अलग थोड़ा दिखेगा, काले रंग के है थोड़ा अलग दिखेगा। फीमेल में हो सकता है अपियरेंस वाइज थोड़ा अलग दिखे, मेल में थोड़ा अलग दिखे।
तो किसी को कम दाने हो, किसी को ज्यादा दाना हो, किसी को बड़ा दाना हो सकता है, किसी को छोटा दाना हो सकता है, किसी को पस के साथ दाना हो सकता है। ठीक है, किसी को दाने के साथ साथ और नॉर्मल लालापन हो सकता है जो उभरा हुआ न रहे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्नी होता है और उसका पिक्चर जैसे मैंने अभी दिखाया है और जो दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये सब एक्नी में ही आएगा, एक्नी में ही मतलब मुहासा में ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखो जो व्हाइट वाले थे उनका अलग दिख रहा था थोड़ा, ये जो थोड़ा ब्लैक तो नहीं है, थोड़ा सांवलापन जो कलर है उनका थोड़ा दाना अलग दिखता है। ठीक, ये फीमेल का दाना थोड़ा देखो। तो इसमें अब ऐसा नहीं है, दाने देखकर जितना जो जो पिक्चर दिखाया उसको देखकर ऐसे ही पहले से भी लोग जान रहे थे कि किसको बोलते हैं एक्नी, और अभी दिखाया भी तो इसको देखकर आराम से बोल सकते हो कि हाँ ये एक्नी है या मुहासा है। ठीक है, ये और छोटे छोटे हैं, किसी में पस है किसी में नहीं है, ये बहुत छोटे हैं। काला काला जो दिख रहा है तो मैं बताऊंगा, इसमें काला दिखता है, कोई वाइट दिखता है, कैसे कुछ कुछ टाइप से, टाइप एक्नी का भी कुछ टाइप है। इसको बोलते हैं ओपन कोमिडोन, क्लोज कोमिडोन, ये सब क्या होता है मेडिकल टर्म में मैं बताऊंगा। मतलब जैसे कि कुछ दाने में, जैसे देखो ये दाने में एक काला धब्बा दिख रहा है, मतलब काला स्पॉट दिख रहा है, काला स्पॉट दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ओपन कोमिडोन, आगे टर्म आएगा। और कुछ दाने में काला धब्बा नहीं दिख रहा है, कुछ दाने में देखोगे इसमें से कुछ दाने ऐसा है जिसमें काला धब्बा नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, क्लोज कोमिडोन। तो क्यों कोमिडोन है काला दिखता है ऐसे, वो आगे मैं अभी पिक्चर में दिखाऊंगा ओपन कोमिडोन क्लोज कोमिडोन क्या होता है। तो पार्टिकुलरली मेनली एक्नी का स्पेसिफिक फीचर है, जो काला काला स्पॉट जो दिख रहा है ना ऐसे दाना उभरा हुआ उसमें काले धब्बे, उसको बोला गया ओपन कोमिडोन, वो एक्नी का ही है। और ये सब एक्नी में बीच में काले धब्बे नहीं दिख रहे हैं तो ये क्लोज एक्नी, इसको कहेंगे क्लोज कोमिडोन, वो आएगा मेडिकल टर्म है। बेसिकली आपको समझना है कि हाँ ये मुहासे ऐसे होते हैं। देखो कितने को मुहासे ऐसे हैं कि पूरा पूरा पस भरे हुए दाने दिख रहे हैं इतने सारे में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, और ये दाना इसका देखो ये मुहासा जो है थोड़ा सा और दर्दनाक, मतलब घाव जैसा बन गया है, बड़ा हो गया है। ऐसे और भी आएगा, ये तो इतना ही है इसका है, दाने बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो दाना है मतलब इसको दर्द होता होगा, पस होगा, इसको छूने पर दर्द रहेगा, इसको छूने पर या बिना छुए भी इसको दर्द होगा। क्लियर है? ये तो देखो ये तो बहुत और खतरनाक है, पूरा चेहरा बेचारे का खराब हो रखा है। इसको बोलते हैं एक्नी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, एक्नी वल्गेरिस होता है, फिर उसका एक्नी फल्मिनेंस होता है, एक्नी क्लिवाइडेलिस न्यूकी होता है, फिर एक्नी कॉन्ग्लोवाटा होता है। ऐसे एक्नी का मतलब मेडिकली डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइप से एक्नी होते हैं, लेकिन मेनली जो ज़्यादा कॉमन है एक्नी वल्गेरिस, जिसको जो नॉर्मल ज़्यादा जो मुहासे होते हैं, ये तो जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया बेचारे को, तो ये एक्नी कहलाया क्या, एक्नी कॉन्ग्लोवाटा ऐसे है, नाम से क्या मतलब है, लेकिन मेन ट्रीटमेंट ये मुहासा है, एक्नी है, इसको इलाज कैसे करना है, इसको ट्रीटमेंट मतलब कैसे करना है वो सब मैं आगे बताऊंगा। ये एक्नी देखो, ये जवानी में मतलब कम उम्र में यंग स्टेज में एक्नी हुए थे और थोड़ा एडल्ट बड़ा हुआ तो उसमें एक्नी के धब्बे ये चेहरे पे हैं। तो ठीक, बहुत सारी, बहुत मैक्सिमम लोगों को देखोगे कि गाल पर एक्नी के धब्बे चेहरे पर दिख ही जाएंगे कुछ ना कुछ, किसी को ज्यादा रहते हैं किसी को कम रहते हैं। ठीक है, तो अब किसी को होता है कि दूर से दिख जाता है एक्नी का धब्बा, किसी को नजदीक से देखोगे तो शायद किसी को दिख जाए कि हाँ कभी एक्नी हुआ था, मतलब मुहासे कभी चेहरे पे हुए थे। ठीक, तो आप अपने आप के चेहरे पर देख के देखना कि आपके मुहासे ऐसे जो मतलब जो आप 24 25 30 साल के हो तो ऐसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्लियर? अब चलते हैं एक्नी के बारे में। देखो एक्नी होता क्यों है मैं अभी ये बताऊंगा। अब यहाँ एक्नी होने से पहले मैं ये बता रहा हूँ स्किन, जो चमड़ी है, चमड़ी का स्ट्रक्चर के बारे में। देखो स्किन में बाहर सब जो चमड़ी देख रहे हो उसमें बाल, छोटे छोटे बाल के देखते हो, रोमे दिखते हैं, जैसे कि हाथों पर बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी में बड़े बड़े बाल हैं, नाक पर बाल नहीं है तो बहुत छोटे महीन बारीकी जैसे होते हैं। तो मेनली एक कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, गाल के कंटेक्स्ट में देखो, गाल या पूरे इसके नाक को छोड़ दो जहां बाल होते हैं, ये बाल का स्ट्रक्चर है, इसको नाम है मेडिकल टर्म नाम है फॉलिकल्स बोलते हैं, ये सब नाम है, बल्ब पैपला ये सब। यहाँ एक ग्रंथि होता है, इसको बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड, ये इसी से अटैच होता है, बाकी अंदर ये स्वीट ग्लैंड ये सब भी होता है, पसीने की ग्रंथि होता है।
और ये नाम एक अलग से एक मसल से ऐसे छोटा सा मसल नाम रख दिया है, हेयर इरेक्टर मसल। मतलब इसको बता देता हूँ, जब किसी को देखते हो ठंड के दिन में रोवे खड़े हो जाते हैं, रोवे खड़े क्यों होते हैं? ठंड जब एक्सपोजर होता है ना, तो ये मसल मसल में क्या होता है, ये मसल ये मांस है, तो इसमें खिंचान होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कारण ये रोवे ऊपर की ओर, बाल ऊपर की ओर दिखने लगते हैं। तो ये हेयर इरेक्टर मसल का काम है, बस वो तो ऐसे आया, एक्नी से मतलब नहीं है। यहाँ सिबेसियस ग्लैंड, इससे ग्रंथि से एक निकलता है पानी लिक्विड, इसको सीबम बोलते हैं। इस नली के जरिए ये जो बाल वाली जो नली है, फाइनली बाल वाली नली के जरिए ही बाहर निकलता है। ठीक है, अब स्किन में मैंने बताया था इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैसिया, ये सब दुनिया भर का वो सब कहानी। अब स्किन का थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर है। इपिडर्मिस, डर्मिस, इपिडर्मिस में भी 5 लेयर होता है, स्टेटम बेसल, स्टेटम स्पाइनोसम, स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम ल्यूसिडम, स्टेटम कॉर्नियम, ऐसे 5 लेयर होते हैं। मतलब नीचे से ऊपर की ओर बताया, नीचे से बताया स्टेटम बेसल, स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, ल्यूसिडम, कॉर्नियम, ये सब मेडिकल टर्म है। फिर नीचे इपिडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस में ही मतलब जो बताया पसीने वाली ग्रंथि होगा, और सिबेसियस ग्लैंड जो सीबम सिक्रेट करेगा। उसके अलावा खून की बहुत सारी चीजें हैं, खून की नलियां, नर्व, ये सब ये सब ये सब। यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर, वो स्किन वाला जो दिखा है वही स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सिबेसियस ग्लैंड होगा, और भी सिबेसियस ग्लैंड होंगे। यहाँ से सीबम निकलेगा, जो पानी निकलता है पसीना के जो जैसा कुछ होता है, और यहाँ से बाहर की ओर निकलता है। क्लियर? अब यहाँ अब देखो एक्नी में, देखो एक्नी में बता रहा हूँ कि एक्नी होता क्यों है। ये एक्नी होने के रीजन लिखा हुआ है। एक्नी मतलब मैकेनिज्म क्या है एक्नी होने का। तो ये सब जो नाम है, फॉलिकुलर हाइपर केरेटिनाइजेशन, और इसमें एक बैक्टीरिया का रोल होता है। बैक्टीरिया की वजह से अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है। उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, या बोलते हैं क्यूटी बैक्टीरियम, ऐसे नाम है उसका, बैक्टीरिया का नाम। फिर उसके बाद ज़्यादा सीबम, मतलब जो पानी जो ग्रंथ सिबेसियस ग्लैंड से जो ज़्यादा लिक्विड निकल रहा था उसको सीबम बोलते हैं। और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहने का मतलब होता है कि हमारे खून की नली में ही मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, तो उसकी वजह से WBC, इंटरल्यूकिन, ये सब मैक्रोफेज, ये सब बहुत सारा चीज़ आएगा। वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन, मतलब वहाँ सूजन क्रिएट करते हैं, वहाँ पस उनके कारण पस जमता है, वो सब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर ऐसे कहलाते हैं। आगे आएगा मैं बताऊंगा। अब ये जो आया कि फॉलिकुलर हाइपर क्रिएटिनाइजेशन विद फॉलिकुलर प्लगिंग, मतलब क्या होता है? सेम बात यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। सीबम का प्रोडक्शन, हाइपर क्रिएटिनाइजेशन। क्रिएटिनाइजेशन मतलब क्या होता है? क्रिएटिन पिगमेंट, हमारे स्किन का जो कलर है ना, तो उसमें मतलब होता है, स्किन में होता है, मतलब बाल का जो कलर है ब्लैक, किसकी वजह से है? क्रिएटिन की वजह से है। स्किन का जो कलर है ब्लैक या सांवलापन जो भी मेलानिन की वजह से है। तो बालों में जो हेयर फॉलिकल, वहां क्रिएटिन बनता है। क्रिएटिन बनने के लिए एक सेल होता है, उसका नाम है क्रिएटिनोसाइट। तो एक्ने के केस में होता है कि वो जो क्रिएटिनोसाइट जो है, उसमें क्रिएटिन बनाने की जो कैपेसिटी ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा बनाता है। साथ में हेयर जो फॉलिकल बताया ना, तो ये जो नाम हुआ है हेयर फॉलिकल का, जो मतलब ये बाल का जो इसको नाम था फॉलिकल बोलते हैं, तो ये पूरे का नाम है फॉलिकल। तो यहाँ फॉलिकल में भी एक तो केराटिन ज्यादा बनेगा, इससे पानी जो निकलेगा सीबम, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, और खून की जो नलिया है वहां से डिफरेंट डिफरेंट केमिकल निकलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स निकलते हैं, जो यहाँ पस जमने में या सूजन करने में मदद करते हैं, कहने का मतलब। एक टर्म आएगा फॉलिकुलर हाइपर प्रोलिफरेशन, वो भी सर्व है। इसका मतलब कि ये बाल की जो नली, बाल वाले जो रास्ता है ना, इसके जगह पर ज्यादा सेल का ग्रोथ होने लगेगा। ज्यादा सेल का ग्रोथ होते होते क्या होगा कि ये जो रास्ता है ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉक होता है ये, या ऊपर की ओर पूरा बोलो आप। ठीक है यहाँ तक?